नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के एमका प्रोजेक्ट को लेकर दो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें पहली अपडेट एमका के जो प्रोटोटाइप बिल्ड है उनको लेकर के है, और इसके बाद दूसरी अपडेट इनके नंबर्स को लेकर है कि कितनी संख्या में भारतीय वायुसेना इनको आने वाले समय में शामिल करेगी। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्यों मैंने वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ, तो आप फटाफट से अपने क्वेश्चन को भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि मैं उनको भी पिक करके उनके आंसर्स को मैं कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, एमका के जो प्रोटोटाइप होंगे तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको बेंगलुरु से रोल आउट किया जाएगा। तो ये जो प्रोटोटाइप होने वाले हैं तो इनके ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू हो सके, तो उसके लिए जल्द ही सरकार की तरफ से लगभग 15,000 करोड़ की जो राशि है, यानी कि लगभग 2 बिलियन US डॉलर वे एलोकेट किए जाएंगे, ताकि चीज़ों को और ज़्यादा तेज़ी से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट किया जा सके और जो एमका के प्रोटोटाइप है उनके ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू हो और वे जल्द से जल्द रोल आउट किए जा सके। और दोस्तों, जो एमका का पहला प्रोटोटाइप है वो आपको 2024 में देखने को मिलेगा, यानी कि आज से लगभग 36 मंथ के बाद जो एमका का प्रोटोटाइप है वो रेडी हो चुका होगा, और इसके बाद 2025 में उसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी। और इसी के साथ उससे पहले जो तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप होने वाले हैं वे सामने आ चुके होंगे, और साथ में उनकी जो टेस्टिंग है वो लगभग 2025 तक, यानी कि जब हमारे एमका की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो होगी उस समय तक कंप्लीट होने के करीब होगी। और दोस्तों, हमने डिफेंस सेक्टर में एकदम से जंप मारा है, क्योंकि 2018 की अगर आप बात करें तो उस समय टर्की और साथ में जो साउथ कोरिया है और जो दूसरे देश हैं जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, तो उनसे हम बहुत ज़्यादा पीछे थे और उनके जो प्रोजेक्ट है वे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने चीज़ों को इतनी तेज़ी से बदला है, तो हम अब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के जो प्रोजेक्ट है उसमें भारत का एमका ही है जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो पाकिस्तान का अज़म है वो तो एकदम से ख़त्म प्रोजेक्ट है, और इसके बाद जो साउथ कोरिया का है वो हालांकि उसमें कुछ इंटरनल वेपन बे नहीं है, तो वे हमसे जल्दी बना सकते हैं, और साथ में उनको अमेरिकन सपोर्ट भी हासिल है लॉकहीड मार्टिन की। और इसके बाद दोस्तों, जो टर्की है उनका जो प्रोजेक्ट है वो भी एक तरह से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब उन्हें ना तो अमेरिका की मदद मिल रही है और साथ में ना ही रूस की मदद उनको मिल रही है। हालांकि रूस उनकी मदद करना भी चाहता है, लेकिन रूस खुद का जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है उसे प्रॉपरली रेडी नहीं कर सका है। तो ऐसे में जो तुर्की का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला था, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, और साथ में इंजन्स के लिए भी उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। और दोस्तों, भारत ने जहाँ पर चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली है, तो यहाँ पर भारत का एक असर भी देखने को मिला है हमारे डिफेंस सेक्टर में, कि जो भारत का डिफेंस इंपोर्ट है वो 33% गिर चुका है, यानी कि इतनी ज़रूरतों को हम खुद से पूरा कर सकते हैं, यानी कि जो डिफेंस डील का एक बड़ा हिस्सा है वो बाहर जाने से बचा है, और साथ में बिलियंस ऑफ डॉलर भी हमारे बचे हैं, जिसे हम अपने फ्यूचर फाइटर जेट के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें लगा सकते हैं, जैसे कि तेजस MK2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट एमका मार्क 2। और दोस्तों, इसके बाद हमारी इंडियन एयरफोर्स लगभग 125 के आसपास जो एमका है उसे लेना चाहती थी, ये एक तरह से प्लान था। लेकिन दोस्तों, अब लगता है कि ये जो प्लान है ये चेंज हो सकता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर रैंक के जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स के जो मॉडर्नाइजेशन है उसको देखते हुए ये जो प्लान है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि अब वे 240 स्टेल्थी एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करेंगे और उनकी जो तैनाती है वो 2023 या 35 तक करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक जो कन्फ्यूज़न है वो क्रिएट होता है, क्योंकि उन्होंने 240 स्टेल्थी एयरक्राफ्ट कहा है, ना कि उन्होंने 240 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर वे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहते तो हम अपने एमका के लिए यहाँ पर श्योर हो सकते थे, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वे ही स्टेल्थी हो। आप देखिए, जो साउथ कोरिया का KF-X है वो भी स्टेल्थ की कैटेगरी में आता है। हालांकि दुनिया के ज़्यादातर देश उसे 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट मानते हैं, बिकॉज उसमें जो इंटरनल वेपन बे है वो नहीं रखा गया है। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट होता है कि यहाँ पर एमका की बात कही गई है, या जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होने वाला है उससे हम जो ओरका बनाने वाले हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है, क्योंकि जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होने वाला है उसे भी हम एक तरह से स्टेल्थ की कैटेगरी में डाल चुके हैं, यानी कि उसका जो फ्रंटल सेक्शन है उसे भी हम डायमंड शेप्ड कर चुके हैं, जैसा कि हमारा एमका का होने वाला है। और उसके बाद और भी उसमें चेंजेस किए गए हैं उसके स्टेल्थ कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है यहाँ पर उसकी बात भी यहाँ पर की गई हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस एयरक्राफ्ट की बात की गई है? अगर पूरे स्टेल्थी एयरक्राफ्ट की बात की गई है तो यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर 240 एमका की यहाँ पर बात की गई है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो लेट आने का यही कारण है कि मेरे एग्जाम्स है, जब तक वे क्लियर नहीं होंगे मैं तब तक ऐसे ही वीडियो कभी कभी डाला करूँगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।